बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ताज नगरी आगरा की, जहां पर एक ऐसे खौफनाक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ जो कि नकली और सरकारी दवाओं के जरिए मासूम मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया कर रहे थे। दरअसल बता दें आपको कि ड्रग विभाग की स्पेशल टीम ने आगरा के रुड़की तक छापेमार कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए की अवैध दवा और जानलेवा वैक्सीन जो है वो जब्त की है। इस रिपोर्ट में देखिए। मोहब्बत की निशान ताजमहल के लिए मशहूर ताज नगरी इन दिनों मौत के सौदागरों के एक सनसनीखेज काले साम्राज्य के खुलासे से दहल उठी है। आगरा में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों का एक ऐसा खौफनाक नेटवर्क चल रहा था जो सीधे तौर पर मासूम मरीजों की जिंदगी से खेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की स्पेशल टीम ने एक ऐसा खुफिया चक्रव्यूह रचा कि करोड़ों की काली कमाई करने वाले दवा माफिया चारों खाने चित हो गए। प्रशासन के सर्जिकल स्ट्राइक में करीब 3 करोड़ रुपए की नकली, अवैध, सरकारी और सप्लाई की गई दवाइयां बरामद हुई है। बता दें कि इस बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब FSDA की स्पेशल विंग ने एक बेहद पुख्ता गोपनीय जानकारी मिली। सूचना थी कि आगरा का प्रसिद्ध झोलेलाल मार्केट नकली दवाइयों की सप्लाई का मुख्य केंद्र बन चुका है। टीम ने बिना वक्त गंवाए पूरी रणनीति तैयार की और पुलिस बल के साथ मेसर्स ज्योति ड्रग्स हाउस का अचानक धावा बोल दिया। गोदाम में दवाइयों की ऐसी खेप थी जो बाजारों में नहीं बल्कि सीधे मरीजों की रगों में जहर घोलने की तैयारी के लिए रखी थी। बता दें कि पिछले गोदाम की तलाशी के दौरान टीम को भारी मात्रा में ऐसी दवाइयां मिली जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में फिजिकल सैंपल नॉट फॉर सेल लिखा था। ये वो जीवन रक्षक और महंगाई दवाइयां होती हैं जिन्हें दवा कंपनी डॉक्टरों को मरीजों में मुफ्त में बांटने के लिए देती है। लेकिन दवा माफियाओं ने लालच की सारी हदें पार करते हुए इन मुफ्त दवाइयों को तिजोरी भरने के लिए रखा था। इसके बाद प्रशासन की टीम पूरे गोदाम पहुंची, जहां एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। गोदाम में ESI केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और भारतीय रक्षा मंत्रालय की मुहर लगी सरकारी दवाइयों का जखीरा छिपाकर रखा गया था। यानी गरीबों और देश के जवानों के लिए आने वाली सरकारी दवाइयों की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही थी। इस काले धंधे की सबसे क्रूर तस्वीरें तब सामने आई जब अधिकारियों ने गोदाम के एक ऐसे कोने में रखी इंसुलिन और रेबीज जैसी बेहद संवेदनशील और जीवन रक्षक वैक्सीन देखी। प्रशासन की ये तफ्तीश यही नहीं रुकी। 2 दिनों तक चले इस नॉन स्टॉप ऑपरेशन की आंच आगरा से निकलकर अलीगढ़ और फिर उत्तराखंड के रुड़की तक पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर की तहरीर पर आगरा के थाना कोतवाली में 3 अलग अलग गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस ने FSDA की संयुक्त टीम में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी और इन सिंडिकेट के वित्तीय स्रोतों को खंगालने में जुटी है। अब देखना ये होगा आखिर चंद पैसों के लिए इंसानी जिंदगी के दांव पर लगाने वाले इन सफेदपोश भेड़ियों पर कार्रवाई कब होगी। एक बार फिर से ताज नगरी आगरा में नकली और अवैध दवाइयों के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की स्पेशल टीम ने आगरा शहर की झूलेलाल मार्केट स्थित ज्योति ड्रग हाउस और उससे जुड़े कई गोदामों पर छापामार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए की दवाइयां जब्त की गई हैं। छापेमारी में सरकारी सप्लाई, फिजिशियन सैंपल और नकली दवाइयां भारी मात्रा में बरामद हुई है। इतना ही नहीं, रेबीज वैक्सीन जैसी जीवन रक्षक दवाइयां बिना कोल्ड चेन के रखी मिली है, जिससे मरीजों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ सामने आ चुका है। दवा माफियाओं के खिलाफ जांच लगातार बढ़ती जा रही है। ये जांच आगरा से निकल करके अलीगढ़, रुड़की तक जा पहुंची है। इस पूरे मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। अगर बात की जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी आगरा में नकली दवाइयों के खुलासे हो चुके हैं, लेकिन लगातार इस मामले में जो टीम है उसकी तरफ से कार्रवाई देखने को मिल रही है। मैं नरेश धाकरे, नेटवर्क 10 आगरा।
और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, जिस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर अवैध दवाई मिली है और जानलेवा वैक्सीन भी यहाँ से जब्त किए गए। इस पूरे मामले के तहत किस तरह से कार्रवाई की गई है? अब बिल्कुल देखिए, आपको बताते चलें कि आगरा में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां तकरीबन 3 करोड़ रुपए की अवैध और नकली दवाइयों को जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की जो टीम है उसकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस टीम को कई दिनों से लगातार एक इनपुट मिल रहा था और उसी के आधार पर आगरा के झूलेलाल मार्केट में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां से भारी मात्रा में अगर कहा जाए तो राज्य और केंद्र सरकार की जो दवाइयां हैं वो वहां से बरामद की गई हैं। तमाम ऐसी दवाइयां वहां से बरामद की गई हैं जो नकली उनकी जांच में साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दवा माफियाओं का जो रैकेट है वो आगरा तक सीमित नहीं है। आगरा के बाद जो जांच है वो अलीगढ़ पहुंची और अलीगढ़ के बाद उत्तराखंड के रुड़की में भी पहुंची, जो वहां से भी दवाइयां बरामद की गई। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस कार्रवाई में अब तक तकरीबन 3 करोड़ रुपए की जो दवाइयां हैं वो जब्त की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दवाइयां जो राज्य सरकार या वो केंद्र सरकार हो, जो आम गरीबों के लिए जो दवाइयां भेजी जाती हैं वो दवाइयां लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। उन दवाइयों को ये दवा माफिया हैं वो दवाइयों को ब्लैक करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, पूर्व में भी हमने देखा था कि दवा माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में जो दवा माफिया बैठे हुए हैं वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और यही कारण है कि 3 करोड़ रुपए की अवैध दवाइयां बरामद की गई हैं। बिल्कुल नरेश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ सबूत मिले हैं? क्या इस सिंडिकेट के तहत और भी अन्य लोग शामिल है इस पूरे नेटवर्क में, और किस तरह से अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो खुलासा हुआ है उसके बाद जो ड्रग विभाग है उसकी तहरीर के आधार पर इस पूरे मामले में 3 FIR 7 लोगों पर अलग अलग दर्ज कराई गई हैं और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो आगरा पुलिस की जो टीम है उनकी अब जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इसमें ये चीजें सामने निकल कर के आई है कि अलीगढ़ और अलीगढ़ के बाद उत्तराखंड का रुड़की, तो उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अलीगढ़ और रुड़की के अलावा और भी जगह से ये जो माफिया है उनके तार तो नहीं जुड़े हैं। तमाम चीजों को लेकर के लगातार इसमें जो कार्रवाई का दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो जो आगरा का जो शहर है जिसे ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, जो ताज नगरी है, लेकिन वही ताज नगरी आज नकली दवा माफियाओं की नगरी बनती जा रही है। क्योंकि वो पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां से नकली दवाइयों के जखीरे बरामद हो चुके हैं। लेकिन कहा जाए तो लगातार जो जांच है वो इस पूरे मामले में चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल नरेश, क्या जांच पड़ताल में किसी डॉक्टर, मेडिकल संस्थान या फिर किसी भी ऐसे मामलों का, सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, या भी किसी डॉक्टर का नाम सामने आया है इस पूरे मामले के तहत? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो टीम जो छापामार कार्रवाई कर रही है, जो इस पूरे मामले में लगी हुई है, उसकी तरफ से मीडिया को कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जब 2 दिन पूर्व जो टीम थी वो झूलेलाल मार्केट पहुंची थी, तो वहां पर जो हाउस जो है वहां पर छापामार कार्रवाई की गई थी। उसके 2 गोदामों पर जब वहां ताला लटका मिला, लेकिन टीम को यह शक था कि इसके अंदर अवैध और सरकारी दवाइयां हो सकती हैं। तो पुलिस की मौजूदगी में ताला खोला गया तो जो टीम वो उस तरीके। बिल्कुल नरेश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और ड्रग विभाग ने यहाँ पर स्पेशल टीम बनाकर आगरा से रुड़की तक छापेमार कार्रवाई की है, ये भी बताइएगा नरेश कि इस पूरे मामले में क्या और भी राज्य शामिल है जहां पर ये नकली दवाई जो है वो सप्लाई किया करते थे? मैं अगर बात करता हूं तो मैं आपको कुछ महीने पीछे लेकर के चलता हूं। हमने ये देखा था कि उसमें जब पूर्व में छापामार कार्रवाई हुई थी तो उसमें तकरीबन कहा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल के कई जनपदों के नाम सामने आए। तो इसमें भी लगातार ये लग रहा है क्योंकि अलीगढ़ के बाद जिस तरीके से जब नाम सामने आ रहा है कि रुड़की में भी ये जो दवा माफिया है उनका वहां तक नेटवर्क गुजरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो
जो टीम छापामार कार्रवाई कर रही है वो इसी लगातार एंगल पर जांच कर रही है, लगातार इस चीज को खंगालते हुए दिखाई दे रही है कि बिल्कुल, तो इस पूरे मामले के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको जानकारी हम देते चले कि आगरा से रुड़की तक इनका जो ये नेटवर्क था वो फैला हुआ था। फिलहाल इस पूरे मामले के तहत जो है वो कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए नरेश बहुत शुक्रिया आपका।